देखिए साहिल भाई, बिल्कुल आपने बात सही कही है। देखिए चूंकि 27 का चुनाव अनकरीब है, बिल्कुल बहुत 1.5-2 साल बचा हुआ है। उसमें बीजेपी को चूंकि समझ में आया, चूंकि इक़्तिदार में है, कि उनको ये लगा कि मुस्लिम तबका तो हमसे हमेशा अलग ही रहता है, जिस तरह दूसरी पार्टियां कहती हैं, लेकिन उनके कुछ अपने हिंदू वोट भी जो पीछे जा रहे हैं। जिसमें भी आपने भी कहा, और समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता बड़े भाई, वो अपने ऊपर कोई बात ना ले। मैंने जनरल बात कही थी, वो मेरे बड़े भाई, मैं उनका एहतराम करता हूँ, ऐसे उनको पर टारगेट नहीं था। कहने मतलब ये, देखिए होता क्या है कि बीजेपी को लग गया है कि जाहिर सी बात 27 में हो सकता है मेरी फाइट हो। और आप देखिए सर, एक चीज बात देखिए, जब कभी सेंट्रल की हुकूमत में इलेक्शन जब होता है मरकज में, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है टारगेट सिर्फ बीजेपी को, बीजेपी जो है सिर्फ राहुल गांधी को लेती है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सेंट्रल में हुकूमत करना है तो सिर्फ कांग्रेस को दबाना पड़ेगा। तो वो वहां पे राहुल का सिर्फ नाम लेते हैं, किसी पार्टी रीजनल पार्टी नाम ही नहीं लेते हैं। उसी तरह चूंकि यूपी जो है, देखिए यूपी, ये हकीकत है, 80 सीटें होती हैं यहाँ की सांसद की, यहीं से दिल्ली का रास्ता निकलता है, सबको मालूम है। और हमारे प्रधानमंत्री बनारस से सांसद है, यहीं से ही वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो वो जाहिर टारगेट ये रखे हुए हैं कि उनको लग रहा है, इसमें कोई तो देखी राय नहीं, मैं सच बात ही कहूंगा, चाहे अदालत हो जंग का मैदान, वरना एक ही बार है। देखिए होता क्या, उनको मालूम है कि बीजेपी अगर हल्का सा 19-20 हुई तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। अखिलेश यादव जाहिर सी बात है विपक्ष में मजबूत चेहरा है, और उनको परसेंटेज वोट का बहुत मिला। लेकिन मेरी अल्पसंख्यकों से गुजारिश भी रहेगी, देखिए चूंकि आपने राय दी, मैं राय भी दूंगा अल्पसंख्यकों को, कि देखिए अल्पसंख्यकों को पहले इत्तेहाद लाना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। और वो टुकड़ों ना लड़े, एमआई का भी लड़ रहा है, पता चला बसपा का भी लड़ रहा है, अदर से दो चार कुकुर मुत्ते भी उड़ जाते हैं मुस्लिमों में, उनको हराने, इनको हराने के लिए वो खड़े हो गए 2-4 वोट के लिए। ऐसा नहीं, उनको इत्तेहाद करना पड़ेगा, और बीजेपी से 1-to-1 की फाइट करनी पड़ेगी। बीजेपी इस पे यही नजर रखती है कि अगर शुएब सिद्दीकी कहीं से खड़े हो गए हो तो वो नदीम को खड़ा कर देते हैं कि शुएब को वोट काट ले। ऐसा ना हो, अगर बीजेपी से डायरेक्ट फाइट अल्पसंख्यक की होगी, वो चाहे किसी भी कास्ट का, ईसाई हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई हो, तो बीजेपी को कहीं नहीं खतरा होगा। बीजेपी इस पर काम करेगी, और वो कामयाब भी होते हैं, क्योंकि वो जज्बाती लोग नहीं है, वो संयम से काम लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी पहल नरेंद्र मोदी ने शुरू करी है, उसको लब्बैक हर आदमी कह रहा। वो करेंगे क्या कि टुकड़ों में बात रहेगी, हमारे 10 वोट हमको मिल जाए, जो समुदाय के, जो अल्पसंख्यक के 20 वोट हैं, 4 लोग खड़े, 4-4 बढ़ जाए। अब मुसलमान बंटने कट्टे तो बड़ा माहिर रहता है, फिर वो लफाजी बातें करता है। और मैंने हमेशा मुसलमान भाइयों से कहा, क्योंकि मैं खुद भी मुसलमान हूँ और आप भी मुसलमान है, कि फकत खुशबयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में पनपी नहीं है। हमने कहने क्या, बिल्कुल शुएब सिद्दीकी जी, बहुत अहम हो जाता है जब ये चुनाव आते हैं तो हर एक पार्टी अपना दमखम तो लगाती है। मेरे पास समय कम है, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे साथ शमशेर आजाद जी, अशोक तिवारी जी थे और शुएब सिद्दीकी जी थे, आप तीनों का बहुत